इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने वो कुछ जो है इलेक्शन का माहौल होता है तो पाबंदियां दायर है ये वो उन पे लगती है। उन्होंने एक जो है वो मुझे तो होता है जो बुरा है कि एक निजी कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड अब उस पर भी पाबंदी, तो क्या वो पाबंदी वो कबूल करेंगे? ये आपके लिए कुछ हैरान कुन बात होगी। और जहाँ तक उस कंपनी का मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ के एक बादशाह सलामत हैं, बादशाह सलामत जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के भी जिनको परवाह नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन को तो फिर भी हाई कोर्ट के अख्तियारात हैं, तो इसके तफसीलात के मुतल्लिक़ आप आगाह करेंगे। और बाकी एक जो है रजीम चेंज किसने भांप लिया है कि अब रजीम चेंज हो रही है तो अब कुछ जो है वो और कोई रास्ता निकाला जाए और अपनी आसानी पैदा की जाए। और इसके अलावा वो ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सोच रहे होंगे कि बस पाकिस्तान बन गया अब तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी है और सिंध में है, और सिंध को किस तरह दीमक की तरह चाट रही है उसके हक़ाइक़ बताएंगे आपको। बाकी अपने अरब शहज़ादे तो देखेंगे किस तरह वो शिकार के लिए आते हैं, और उनका एक तोपची तो ऐसा है कि जो चिड़िया को भी नहीं छोड़ता। बाकी तीतर बटेर तलूर वो तो उनके लिए होते हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाज़रीन, अब आपके पास जो है ना वो बड़े आपके जो है हमदर्द, आपके जो है बड़े जो है चाहने वाले वो आपके पास आ रहे होंगे, क्योंकि अब इलेक्शन हो रहे हैं। पहले मरहले में 4 डिवीज़न सिंध के हैदराबाद मादरत के साथ लाड़काना, सखर, मीर प्रकाश, शहीद बेनज़ीराबाद, उनके 16 डिस्ट्रिक्ट में 26 जून को वहाँ पोलिंग है। दूसरे मरहले में हैदराबाद और कराची डिवीज़न के 14 अजला में इलेक्शन हो रही है, उनके लिए भी सारा वो नॉमिनेशन ये वो सब कुछ हो गया है। वहाँ पे जो है 24 जुलाई को मेरे ख्याल में वो इलेक्शन है। तो अब जब ये इलेक्शन का माहौल होता है तो इलेक्शन कमीशन का सारा रोल होता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसी कराई जाए कि वोटर्स किसी लालच, किसी दोष धमकी या किसी जो असर रसूख या किसी के ताकत के इस्तेमाल में आए बगैर वोट का अपना जो है आज़ादाना इस्तेमाल कर सके। उसके लिए एक ज़ाब्ता अखलाक बनता है, एक डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन की आती हैं, उन पे जो सारा अमल होता है। तो इस तरह जो पहले मरहले का जब शेड्यूल जारी हुआ 13 अप्रैल को और दूसरे मरहले का मेरे ख्याल में 29 अप्रैल को हुआ है। तो ये जब शेड्यूल जारी होता है तो उसमें खुद एक चीज़ सारा कुछ लिखा होता है कि उस वक्त क्या कि गवर्नमेंट ताकि जो है शफाफ इलेक्शन के लिए, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम का ऐलान नहीं करेगी, ऐसा कोई ऐलान नहीं करेगी जिसे आवाम को अपनी तरफ जो है माइल किया जाए, या कोई रोड सड़क ये वो सब कुछ वो मुंजमद होता है, फ्रीज़ हो जाता है जब तक इलेक्शन हो जाए। और वो जाहिर है उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे भी पाबंदी होती है कि कोई इधर उधर ना जाए, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसमें बड़ी अहमियत रखती है कि कोई किसी पे असर। हाँ, ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक तो इसके लिए भी होती है कि जो इलेक्शन का अमला होता है वो खुद वहीं से मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट से जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वो जो उनको ड्यूटीज़ लगती है, और अगर किसी मुलाजिम की ड्यूटी नहीं भी लगी है तो उसका भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि कुछ अगर कोई ऐसी कोई जो है जगह, कोई ओहदा है या असामी है जो पहले से खाली पड़ी है और कोई तकरीर का मुंतज़र है ऑफिसर या कोई मुलाजम, तो वो पेशगी इजाज़त से या उनको जो एतमाद में लेके इजाज़त मिले इलेक्शन कमीशन से, तो फिर वो उनको वो तैनात किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये इन्होंने यहाँ पे क्या किया है। महकमा खुराक का आपको एक किस्सा बताता चलूँ। मैंने उस पर थोड़ी वर्किंग की है, मैंने अपनी थोड़ी वो लाइब्रेरी को भी देखा, क्योंकि मैं काफ़ी जो मेरे चीज़ें पास आती हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या नोटिफिकेशन में उनको महफूज करता हूँ कि वो कभी भी, क्योंकि हमारा काम है, हम सहाफ़ी हैं, वो काम आए। तो उसमें मैंने आज थोड़ा जो है एक वर्किंग की कि मैंने कहा ये इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी ये महकमा खुराक वाले कर क्या रहे हैं। तो आपको नाज़रीन बता दूं कि इन्होंने क्या किया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 13 अप्रैल से शेड्यूल जारी हुआ 4 डिवीज़न का, फिर जो है 29 अप्रैल से। तो मैंने जो उसमें थोड़ा वो देखा है कि वो आपसे साथ शेयर करते चलें, फिर आपको आसानी होगी ये बात समझने में। ये नाज़रीन, ये 13 अप्रैल को जैसे मैंने आपको बताया कि शेड्यूल जारी हुआ था 13 अप्रैल को, और 28 को फिर एक और भी लेटर आया जिसमें जो है बाकायदा ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे जो है पाबंदी की वो चीफ़ सेक्रेटरी सिंध साहब ने भी वो लेटर निकाला। तो क्योंकि जो है वो ये होता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के डायरेक्टर्स आते हैं, वो फिर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर साहब, फिर वो चीफ़ सेक्रेटरी हो जाता है, फिर चीफ़ सेक्रेटरी उस पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। अब देखें कि चीफ़ सेक्रेटरी के उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो महकमा खुराक में 20, जैसे मैंने बताया कि ये जो 4 डिवीज़न जो है इसमें कश्मीर उसमें आ जाता है लाड़काना रीजन में। तो 20 अप्रैल को एक आर्डर हुआ, वो है जुड़े जखरानी
अब वो उनको ट्रांसफ़र करके उनको 4-5 WPCC उनको जो है वहाँ पे रखा गया रांझन मलक को। अब रांझन मलक वो उससे बड़ा डिफ़ाल्टर जुड़े हो, कभी वो 7,000 बोरी का डिफ़ाल्टर्स की, अब इनको आप छोड़ दें, डिफ़ाल्टर्स कई हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ कि, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र ये क्या खिलाफ वर्जी नहीं है इलेक्शन कमीशन की? यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, बड़े बड़े किस्से हैं, आप सुनते जाएँ। 25 अप्रैल को फिर कश्मीर के ही डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर खादिम शर और जैकबाबाद के जो है हाकिम मर, वो उनका जो है वो ट्रांसफ़र, ये खादिम शहर जैकबाबाद में थे और हाकिम कश्मीर में उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई। ये क्या है, ये मेलाफाइड है या नहीं है? इसके अलावा जैसे सिर्फ यहाँ तक ऐसा नहीं है, फिर जाके 26 अप्रैल, जैसे मैंने आपको बताया कि 29 अप्रैल को आया तो ये यूनुस मसीह का उसमें नहीं आएगा। हाँ, 12 मई को DFC आपका जामशोरो शहजाद शाहानी, उनका जो है वो सांगड़ में मुकम्मल उसको रख के वहाँ पे फराज आलम आ गए। ये इनके किस्से सुनते जाएं। इसके अलावा फिर 31 मई को एक वो डिफ़ाल्टर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि खैरपुर का इंस्पेक्टर, उनको वहाँ पे 35 लाख में मामला डायरेक्टर ने तय किया, जैकबाबाद में पोस्टिंग कराई थी मज़हर शाह, और वो मामला नहीं बना तो फिर वो उनको भी वो हटा दिया। अब वो डिफ़ाल्टर अपनी जगह पे, वो एक अलग किस्सा है। फिर 22 मई को एक और आर्डर होता है, मेरे ख्याल में ये जो 22 मई से पहले एक आर्डर हुआ था, वो मुझे याद आ रहा है कि वो भी ये था कि नज़ाकत हिस्बानी, मुझे लग रहा है कि इन्हीं दिनों में एक वो खैरपुर के DFC थे, उनको हटा के वहाँ पे उनको जोखियों को लगाया था, इरफान जोखियो, जो मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि वो दुल्हन एक रात की, अब देखें कि उसके साथ क्या हुआ है। ये भी ये इलेक्शन कमीशन की पाबंदी और ये काम देखें इनके उनके हुए। फिर 22 मई को एक और आर्डर होता है कि नज़ाकत हिस्बानी को ज़िला नौशेर फ़िरोज़ में तैनात करके, और वहाँ से वो इजाफी चार्ज उससे वो वापस ली गई हसन अली बख्शी से, जो सोल एजेंट मैं आपको बताता हूँ। फिर 6 जून को एक आर्डर होता है, 2 आर्डर होते हैं। 6 जून को वो जो मैंने आपको बताया था कि एक जो सुप्रीडेंट, जो नॉन कैडर, जो मैंने आपको बताया ना कि इनको जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों की भी परवाह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है कि 3 अफसरान OPS में बैठे हुए हैं, शहदाद कोर्ट में, आपका जो है नौशेर फ़िरोज़ में, हैदराबाद में DFC 15 ग्रेड के मुलाजिम, वो OPS की वो खिलाफ वर्जी। फिर इन्होंने ये अल्ताफ़ मक्सी को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की जो है वो नाम तो उसमें जो ये है कि यहाँ वो रोज़मर्रा के बिज़नेस मतलब धंधे वो चलाने के लिए उनको दी गई है। असेसन कभी भी नहीं लग सकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। लेकिन वो उनकी जो है फार्म हाउस की खिदमत बड़ी हैं, वो भाई से भी ज़्यादा अजीज़ होता है फार्म हाउस वाला, मैं आपको बताता रहा, उनको तैनात वहाँ किया गया। और एक और आर्डर हुआ, वो जो मैंने खादिम शहर बताया, वो उसकी जगह फिर एक अकाउंट ऑफिसर है वसीम जमाली को वहाँ भेजा। ये किसी से पूछने की परवाह कुछ भी नहीं है कि ये, क्योंकि सब मुफाद आमा में हो रहा है, ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सब कुछ, ये गंदम खरीदारी। एक तो काम करें, गंदम खरीदारी नहीं, ये कमीशन के सारे कारोबार हैं, ये आगे चल के आपको बताता हूँ। और उसके अलावा बाकी एक 9 जून को, हाँ ये दिलचस्प नोटिफिकेशन एक हुआ 9 जून को, ये अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन होता है कि DFC मंसूर मीरानी, मैंने आपको परसों के व्लॉग में बताया था, लेकिन उसका सिर्फ इतना बताया था कि उनके क्या मामला थे, उनको हटा के। और एक ऑलरेडी जो बैठा हुआ है शहजाद शाहानी सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें जो है वो वहाँ दादू की इजाफी चार्ज दी गई। अब ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये क्या मतलब, क्या वहाँ पे किस तरह आप ला रहे हैं सांगड़। और वो मज़े की बात ये है कि 10, 12, 15 DFCs जो ADFCs वो वेटिंग पोस्टिंग है, लेकिन ये इन्हीं में ये जो अपने जो चहीते हैं उनको बुलाएंगे। अब दादू उसमें बुलाने की क्या ज़रूरत है, क्या मतलब को किस पे असरअंदाज होने चाहते हैं। और मज़े की बात ये कि वो जो मीरानी है, अब मीरानी के मैंने आपको किस्से बताए थे कि वो उनके अपने भी मामला आते हैं कि उन्होंने गाड़ियों की लिफ्टिंग में चेन थोड़ी वो ताख़ीर कर रहे थे, और फिर उनसे 35 लाख रुपए भी मिनिस्टर के लिए मांगे गए, वो भी। और उनके अलावा और भी उनके किस्से कि वो किस जो है सियासी लोगों की सिफारिश भी उसको, तो वो मुकेश चावला और उनकी नहीं बनती, तो इसलिए तो वो मुझे तो उस दिन वो भी देख के हैरान लगा कि ये मिनिस्टर के काम तो देखें कि वो तंज कर रहे हैं उस मीरानी पे कि मैं तो हुंडाई लेसा का मतलब समझते हो क्या है? ये मिनिस्टर का मैसेज है कि मुझे तो हुंडा, क्योंकि हाँ वो उसका ये रहा है कि वो दादू उसकी पसंदीदा पोस्टिंग है कि मैं तो दादू में ही रह सा, तो इस सेंस में वो मिनिस्टर इन्होंने कहा, तो उनको हटा के वो शहजाद शाहानी को। तो मज़े की बात यह है कि फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का लेटर आता है कि भाई इसको मंसूर मीरानी, ये तो हमारे वो UC को ये हातिम जो, तो ये वहाँ के जो है रिटर्निंग अफसर भी हैं और फोकल पर्सन भी है, इनको आपने कैसे हटाया जबकि पाबंदी है। तो फिर 9 तारीख को, तो 10 तारीख को कल, अब देख के तो सही कि
काम क्या हो रहे हैं। सेक्रेटरी खुराक साहब जो है, राजा खुर्रम शहजाद, वो कोरिजिनम निकालते हैं कि ठीक है हमने इसको रिपोर्ट नहीं करा रहे, ये भले इलेक्शन कमीशन की जाके ड्यूटी करे। अरे भाई, सिर्फ ये नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी करें। इलेक्शन कमीशन वालों से पूछे, मैं 1997 से इलेक्शन कवर करता आ रहा हूँ, मुझे सारा पता है। मैंने जो है खुद इलेक्शन के जो है सीनियर अफसरान से भी मेरी गुफ्तगू हुई, उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा ये तो अजीब बात है, सिर्फ ये नहीं होता कि इलेक्शन का अमले में शामिल हो, ये होता है कि नहीं, जो जहाँ पे है वहाँ पे है, वो और चीज़ों में भी असरअंदाज हो सकता है। ये फूड वाला मामला, ये किस तरह इलेक्शन पे असरअंदाज होता है, इसका आगे चल के बताता हूँ। और बाकी कल तो दंग रह जाए बंदा। रात को इमरजेंसी में एक ऑर्डर हुआ है। वो ऑर्डर क्या हुआ है कि एक अफसर हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, वो प्रमोट तो वो जनवरी में हुए थे, वो घर बैठे हुए थे, अभी तक एक्चुलाइज नहीं कर सके। कल उसको डिप्टी डायरेक्टर वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर रख के सखर में, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर का पहले भी ऐसे ही एडी बैठा हुआ था वहाँ, नसरुल्लाह चांडियो, उसको रिपोर्ट करा के और बशीर अहमद शेख साहब को उन्हें जो है वो वहाँ का वो डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया है। और एक और ऑर्डर कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो इन दिनों में जो है 22 मई को जिसको लगाया था इनको इरफान जोखियों को खैरपुर में, तो अब खैरपुर में फिर जो है उसको भी उन्हें भी रिपोर्ट करा के, और एक एसीओ है हैदराबाद का मुन्नवर मीरानी, उन्हें वहाँ तैनात किया गया। अब ये देखी तो ये काम क्या हो रहे हैं। मैं इसीलिए उसको थोड़ी कहता हूँ कि ये दुल्हन एक रात की इरफान जोखियों को कितने दिन वो टिका। और वो मुन्नवर मीरानी की मैं आपको बताऊँ कि वो जिन्हें खैरपुर में लगाया है, वो ऑलरेडी एसीओ उनको जो वो तो लगाया था उन्होंने हैदराबाद, लेकिन वहाँ पे 6 जून का उनका लेटर आया था कि ये जो है जो इन्होंने सुपरविजिंग कमेटियाँ बनाई थी कि जो भी स्टोरेज ऑफिसर हैं वो जो है फला इलाकों में ये जो गंदम की जो तरसील हो रही है उसकी वो मॉनिटरिंग करेंगे। तो उसकी जिम्मेदारी बोलाड़ी पे, बोलाड़ी कहाँ, ज़िला जामशोरों में, सिंध का जो है दूसरा बड़ा गोदाम। अब वो खैरपुर कहाँ, कश्मीर जामशोरो कहाँ, वहाँ जाके वो मॉनिटरिंग करने के लिए जाएंगे। अब वो क्यों किया है इन्होंने, मुझे पता है कि क्योंकि ज़िला कंबर शहदादकोट की सारी गंदम वहाँ आ रही है, और ज़िला कंबर शहदादकोट में डीएफसी कौन है, वो है आपका हसन अली मक्सी, तो उनको तो रिलीफ देना ही देना है। वैसे भी वो अगर करते भी तो क्या करते, उसके सामने तो सब जो है वो ढेर होते हैं, वो क्योंकि वो कमाऊ पुत्र है मुकेश चावला का। तो अब ये उनकी जो है वो कहाँ वो, और वो भी वो ड्यूटी देगा। अब कहाँ ये सारा ये जो है फ्रॉड के तरीके देखें। और जब वो मैंने आपको बताया कि वो आता है तो कोरिंजडम, अब कोरिंजडम जब जारी होता है तो मुझे तो हैरत हुई। और बाकी ये जो आपको बताऊँ कि ये जो नसरुल्लाह चांडियो साहब, ये ऐसा अफसर है कि वो आपको एक दम में जो है एक लम्हे में वो शिकारी, एक लम्हे में वो इनकलाबी। अब वो उनको हटाया है तो अब वो मुझे लग रहा है कि अब वो इनकलाबी बन जाएगा। और दूसरी बात, मज़े की बात बताऊं कि वो उन्होंने कोई वो खुद इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उन्होंने वो खुद जो है 2-3 साल सखर में ऐसी मौजें की हैं। कब उन्होंने जिन्होंने जो आपको बताया ना कि रिजीम चेंज, उन्होंने शायद आज भांप लिया है। उनके बड़े बड़े ताल्लुकात हैं सेक्रेटरीट में, ये उनको जो है इतलात मिल जाती है कि अब शायद जो है थोड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। तो वो खुद उन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया और वो खुद गए। और जो उनकी जगह बशीर शेख साहब हैं, वो कौन है, वो भी उसी का यार बेजमेट हैं। सबको पता है कितने एक दूसरे से क्लोज़ हैं, इंतहाई क्लोज़। अब उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, अब अपने छोटे भाई को उनको जो है थोड़ा मौका दूँ, वो करे, अब वो जाए या वो जाए, बात वो समझने वाले समझते हैं कि एक ही है, लेकिन वो सियाना बहुत है। तो अब ये बशीर शेख साहब का भी आर्डर हुआ है। अब देखें कि ये कितनी सरजन खिलाफ वर्जी है इलेक्शन कमीशन की। और मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी लिमिटेड का जो मैंने आपको बात बताई कि ये अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब आप देखें, और जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज़ अनवर चौहान साहब, आपने तो ये सारे कुछ कर दिए कि हम इस पे ये इम्प्लीमेंट कराएंगे, वो कराएंगे। अरे भाई, आप थोड़ा देख तो ले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपके पास जो लिस्ट होगी उसमें ये होगा कि फूड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चावला एंड कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो इंटरप्राइजेस कंपनी है। उनको आप जो है ये देखें ना, ये उनके काम आपसे पूछने की उनको ज़रूरत तक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के, जैसे मैंने आपको बताया कि वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनके सामने कहा क्या है, और कोरिजिनम निकालते हैं सेक्रेटरी। वो बादशाह है, बादशाह, बेताज बादशाह नहीं, वो अब तो उसने ताज भी करप्शन का पहन लिया। और किसके कहने पे, और ये मैंने जो आपको बताया कि 10 तारीख का जो है वो रात को ऑर्डर हुआ है
कि ये पता नहीं क्या इमरजेंसी थी, और वो खुद उन्होंने जो है वो कराया है। ये जो नसरुल्लाह चांडियो साहब वो खुद इंटरेस्टेड नहीं थे। बाकी अब देखेंगे, अब वो एक जो है ना, मैंने आपको बताया था कि नया ड्राइवर जो जिसका जोर जो है हारून पे होता है, वो मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं कई अफसरान के। अब देखें कि अब वो उनकी जगह वो मीरानी आ गया है जोखियों की जगह। अब देखें कि उनका किरदार जो है क्या होता है, अब वो मीडिया पे क्या, वो सोशल मीडिया ये उसका किरदार क्या रहता है। बाकी मैंने आपको बताया कि एक वो आपका जो शिकारी, जो अरब शिकारियों का तोपची, वो कौन है, वो है डायरेक्टर इमदाद शाह उर्फ डीट शाह। इतना वो करप्ट, इतना वो शिकारी है कि जहाँ से गुज़रता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे अरब शहज़ादे शिकार करने आते हैं, क्या जुल्म करते हैं हमारे साथ, परिंदों के साथ। वो जहाँ भी उनका पड़ाव पड़ जाता है, वो आते तो वो तलूर और जो है तीतर बटेर खाने, लेकिन चिड़िया तक नहीं छोड़ते। तो ये किरदार उसका भी है। वो जहाँ से भी गुज़रता है, अब ये कश्मीर भी गया, इधर भी गया, घोटकी भी गया, तो वो अपना तो वो जो है चिड़िया विड़िया जो भी आती है वो तो मार के खुद जो है वो खाता हुआ आता है, वो लाखों में वो खाते हैं। बाकी जो है कहीं पे तलूर नज़र आ गया, बटेर तीतर, तो वो आके वो बताते हैं अपने मुकेश चावला को, मिनिस्टर को, कहे सर आपने हल्का सौदा किया है, ये वहाँ तो आपने तो सिर्फ बटेर देखा है, वहाँ तो तलूर भी बैठे हुए हैं। तो वो उनके लिए वो सारा कुछ करके ये खुद चिड़िया भी, ये जितने भी हैं सबको इन्होंने डस लिया। और बाकी मैं आपको ये जो 2020 में नए आए हैं ना DFC, उनको लिए भी एक मैसेज है। मुझे पता है कि ये जो मंसूर मीरानी है, ये जो नए अपॉइंट हुए थे 2018 के बैच वाले, 2020 में अपॉइंट हुए, इनमें से सबसे ज़्यादा जो क्लोज, सबसे ज़्यादा राय वो मुझे रही है, वो मंसूर मीरानी की रही है। अब मंसूर मीरानी के साथ ऐसे हो रहा है, तो बाकी आप लोग जो है ना, ये आप भी समझ जाएं भाई कि ये किस तरह आपको निचोड़ेंगे और आपका हशर क्या होगा। थोड़े होश के नाखून लें और समझ जाएँ कि ये मामला आपका जो है कहाँ तक पहुँचेगा। बाकी ये आप समझ जाएँ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ये फूड डिपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कह रहा हूँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दीमक की तरह खा रहे हैं। आटे की सेंचुरी हो गई। और मज़े की बात है कि ये अब ये क्या इलेक्शन कमीशन को क्या बताएंगे कि ये हम हमारी गंदम की खरीदारी नहीं हो रही, हम कैप्चर वीट, हम इसमें कोई मुफादे आमा नहीं है, सिर्फ पैसा है, कमीशन है, सिर्फ पैकेजेस हैं। अब ये इनको इलेक्शन कमीशन की भी परवाह नहीं। अब देखेंगे इलेक्शन कमीशन क्या करता है। ये इतना बड़ा ये शफाफ इलेक्शन, और मैंने जैसे आपको एक मिसाल दी कि इसमें शफाफियत में एक बड़ा अहम किरदार है फूड डिपार्टमेंट का। वो क्या है नाजरीन, मैंने आपको 17 मई के एक व्लॉग में बताया था। आखिर में ये बताता चलूँ कि लाड़काना डिस्ट्रिक्ट और शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट में जब वो व्यापारियों की गंदम पे वो छापे वापे पड़ते हैं, तो वहाँ फरियाल टालपुर साहिबा का फ़ोन आ जाता है कि नहीं, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से जो गंदम नहीं उठाए, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में हमें लोग वोट नहीं देंगे, लोग जो है नाराज़ हो जाएंगे, रटोडेरों से नहीं उठानी है, गेरेलों से भी नहीं उठानी है, और ये कंबर शहीद बेनज़ीराबाद से भी। तो अब ये इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब ये इनका जो मेरा फाइट जो है वो आ गया ना सामने कि फरियाल टालपुर साहब नहीं, तो ये इलेक्शन पे असरअंदाज होने का इससे बड़ा क्या सबूत है। और ये जो इतनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, ये इलेक्शन पे असरअंदाज होने के लिए हैं। अब शानी को पता नहीं जो है दादू में वो क्या करेंगे। अब देखें कि क्या ये इजाज़तनामा जो है इनको जो इलेक्शन कमीशन से मिलता है, तो ये सारा कुछ इलेक्शन पे असरअंदाज। अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ कि खुद जो है फरियाल टालपुर साहिबा रोक रही है। तो ये शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं सिंध में लोकल बॉडीज़ के। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।